मालिक ने कहा है कि जिस दिन घटना सामने आई उस दिन सीसीटीवी काम कर रहा था। यह बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहा है रिपब्लिक भारत आपको। तो सवाल यह है कि आखिर सीसीटीवी फुटेज किसके पास है और है तो कहां है, और अगर डिलीट हो गई तो फिर किसने उस सीसीटीवी फुटेज को डिलीट किया। सीसीटीवी कंपनी के मालिक का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। रिपब्लिक भारत पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत के अपार्टमेंट के कैंपस में जो 13 से 14 सीसीटीवी लगे हुए थे वो काम नहीं कर रहे थे। लेकिन ये बहुत बड़ा खुलासा है। सीसीटीवी कंपनी के मालिक ने साफ तौर पे ये कहा है कि सीसीटीवी काम उस दिन कर रहे थे, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के घर में कौन कब आया कौन गया, ये तमाम वो डिटेल्स हैं जो सीसीटीवी में रिकॉर्ड है। लेकिन सीसीटीवी किसके पास है? क्यों ये कहा गया कि सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था? क्यों ये थ्योरी गढ़ने की कोशिश की गई? सवाल यही है और इसीलिए लगातार सवाल ये उठ रहा है कि किसको बचाने की कोशिश की जा रही है, जो लगातार इन बातों को और पुख्ता करती है कि हर एक सबूत को कैसे मिटाने की कोशिश की गई। सीसीटीवी को लेकर यह कहा गया कि सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था। जो 13 से 14 सीसीटीवी लगे थे सुशांत सिंह राजपूत के अपार्टमेंट कैंपस में, वो उस दिन काम नहीं कर रहे थे, इसलिए सीसीटीवी फुटेज हमारे पास नहीं है। ये भी थ्योरी दी गई थी। लेकिन ये तमाम जो बातें हैं ये कैसे गलत और झूठी साबित हो रही है उस बयान के बाद, जब सीसीटीवी कंपनी के मालिक का ये स्टेटमेंट आता है जिसमें वो ये कह रहा है कि सुशांत की मौत के दिन सीसीटीवी चल रहा था। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज काम कर रहा था, सीसीटीवी चल रहा था, उस दिन का सीसीटीवी फुटेज मौजूद होना चाहिए। यह सीसीटीवी कंपनी के मालिक का खुलासा है। और बता दें आपको कि सुशांत के फ्लैट के बाहर जो सीसीटीवी लगा हुआ था उसकी फुटेज अभी तक सामने नहीं आ पाई है। वही फुटेज बिहार पुलिस भी मांग रही है। बिहार पुलिस को भी वो फुटेज हैंडओवर अभी तक नहीं किया गया है। और 13 और 14 जून को सीसीटीवी खराब नहीं था। यह बड़ी जानकारी सीसीटीवी कंपनी के मालिक ने दी है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी इस केस में, क्योंकि इससे इस केस में एक नया मोड़ आ सकता है कि अगर सीसीटीवी फुटेज है तो वो देश की जनता के सामने आना चाहिए और तभी इस मामले में साफ हो पाएगा कि आखिर उस दिन सुशांत के घर कौन कौन आया और कौन कौन गया। 13 और 14 जून की रात को सीसीटीवी काम कर रहा था। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या उस रात की फुटेज मुंबई पुलिस के पास है? सवाल ये उठता है। लगातार देखिए हम एक के बाद एक खुलासे कर रहे हैं और ये 14वां खुलासा है रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव। वो बातचीत जो की गई, वो तथ्य जो सामने आए हैं और ये बहुत बड़ा सवाल खड़े करते हैं कि फिर वो सीसीटीवी फुटेज कहां गई है। और हमारे संवाददाता अमित चौधरी ने यह खुलासा किया है। अमित चौधरी ने बताया हमें कि सीसीटीवी कंपनी के मालिक ने खुलासा किया है कि उस दिन यानी कि 13 और 14 तारीख को सीसीटीवी जो लगा हुआ था वो काम कर रहा था। सुशांत की मौत के दिन जो सीसीटीवी था वो चल रहा था, फुटेज कैप्चर कर रहा था। लेकिन सवाल यह है कि वो सीसीटीवी का हार्ड ड्राइव कहां है, एचडीआर कहां है, जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है, वो अभी तक सामने क्यों नहीं आया है? मुंबई पुलिस ने वो सीसीटीवी फुटेज अभी तक सामने क्यों नहीं रखा? मुंबई पुलिस कह रही है कि मामले में जांच चल रही है, लेकिन मुंबई पुलिस ये क्यों नहीं बता रही कि आखिर उस सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ जो सीसीटीवी कैमरा सुशांत के घर पर लगा हुआ था? तो 72 घंटे में ये 14वां खुलासा है।